किसान भाइयों नमस्कार दोस्तों। आप जो गेहूं की फसल है वह लगभग 90 दिन की हो चुकी है। 90 दिन मतलब दोस्तों अब हमारी जो गेहूं की फसल है वो मिल्किंग स्टेज पे है। आप मेरे हाथ में ये गेहूं का पौधा देख रहे होंगे। अभी ये मिल्किंग स्टेज क्या होती है वो समझ लेते हैं दोस्तों। आपको कोई सी भी गेहूं की एक बाली लेना है और बाली में से इस टाइप से दाने निकलकर देखना है और दानों को ये दोनों उंगलियों से आप दबाओगे तो आप देखोगे दूध टाइप का आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। यदि दूध टाइप का आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो मिल्किंग स्टेज पे है। अब मिल्किंग स्टेज तो आपको कौन कौन सी बातों का विशेष का ध्यान रखना है और कौन कौन से खाद डालने हैं और कौन कौन से खाद उर्वरक आपको नहीं डालने हैं, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में। लेकिन दोस्तों एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है, जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने सारे खाद और उर्वरक डाले हैं, मतलब पहले पानी में हमने खाद उर्वरक दिए हैं, दूसरे पानी पर हमने खाद उर्वरक दिए हैं, बुवाई करते समय हमने खाद उर्वरक दिए हैं, उसे समय समय पे पानी भी हमने दिया है, मतलब जब पानी दिया जाता है तभी हमने पानी दिया है। लेकिन दोस्तों मैंने अधिकतर ये देखा है जब हमारी गेहूं में बालियां निकल जाती हैं या बालियां निकलना स्टार्ट हो जाती है तब हमारे किसान भाई गेहूं की फसल पर ध्यान देना कम कर देते हैं या यूं कहे कि ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, गेहूं में यदि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज की यदि बात की जाए तो वो है मिल्किंग स्टेज। इस समय हमको बहुत कुछ ध्यान रखना है और इस स्टेज पर यदि ध्यान नहीं देते हैं उसका रिजल्ट हमको यह मिल सकता है कि हमारी जो गेहूं की फसल का उत्पादन है वो भी गिर सकता है या यूं कहें कि हमारी गेहूं की फसल बर्बाद भी हो सकती है। अब वो क्यों हो सकती है वो भी हम जानेंगे। दोस्तों खाद और औरत की यदि बात की जाए तो मिल्किंग स्टेज पे हमको नाइट्रोजन नहीं देना है। नाइट्रोजन क्यों नहीं देना है? क्योंकि अब हमारी गेहूं की फसल में ग्रोथ नहीं होगी, जितनी ग्रोथ होनी थी वह हो गई है। मतलब अब यदि हम सोचते हैं कि गेहूं की हाइट बढ़ जाए तो वो असंभव है। और यदि अब इस समय हम नाइट्रोजन देते भी हैं तो दोस्तों हमारी जो गेहूं की फसल है वो आड़ी गिर जाएगी और औंडी गिर जाती है, तो हमारी जो गेहूं की फसल है बर्बाद भी हो सकती है। आपने देखा होगा यदि मिल्किंग स्टेज पर हमारी गेहूं की फसल है और उस समय यदि आड़ी गिर जाए तो हमारा जो उत्पादन है वो 25% ही होगा। तो आपको इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है इसमें, और यूरिया का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब हमको कौन से खाद उर्वरक देने हैं जिससे हमारा गेहूं का उत्पादन बढ़ सके? दोस्तों गेहूं में उत्पादन बढ़ाने का जो काम करता है वो है फास्फोरस ही। मिल्किंग स्टेज पर हम फास्फोरस दे देते हैं तो हमारा जो गेहूं का उत्पादन है वो बढ़ सकता है। एक और है पोटेशियम। पोटेशियम क्या काम करता है दोस्तों? जो गेहूं की क्वालिटी है, मतलब गेहूं में जो चमक आती है, वो किसका काम है? पोटेशियम का। तो आपको दोस्तों फास्फोरस और पोटेशियम ही डालना है। इसके अलावा कोई सा भी खाद उर्वरक आपको गेहूं की फसल में नहीं देना है। तो इसके लिए आप मिश्रित उर्वरक का भी छिड़काव कर सकते हो। मतलब आप फास्फोरस और पोटेशियम अलग से तो नहीं डाल सकते। अलग अलग फास्फोरस पहले डाल दिया और फिर बाद में पोटेशियम डाल दिया। इसके लिए मिश्रित उर्वरक डाल सकते हो जिसमें 05234 आता है, उसका आप छिड़काव कर सकते हो। यदि आपकी गेहूं की फसल मिल्किंग स्टेज पर है तो आपको कौन कौन से खाद उर्वरक का छिड़काव करना है, तो इस समय पर आप 05234 का इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ से हिसाब से लेनी है। इस समय ये स्प्रे बहुत ज्यादा असर दिखलाती है। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।